हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएजी इकोनॉमिक्स बीईसीसी 131 के खंड 1 में इकाई 1 अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था का परिचय, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था का परिचय में उत्पादन की संभावना वक्र। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था का परिचय में उत्पादन संभावना वक्र। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था को विभिन्न वस्तुओं सेवाओं के वैकल्पिक संयोजनों के बीच किसी एक का चयन करना होता है। इस चयन की समस्या को एक सरल चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। उसे हम उत्पादन संभावना वक्र या उत्पाद प्रत्यावर्तन वक्र के नाम से जानते हैं। सामान्यतः एक उत्पादन संभावना वक्र की रचना इन मान्यताओं के आधार पर की जाती है, जैसे अर्थव्यवस्था केवल दो वस्तुओं एलईडी बल्ब और कंप्यूटर मॉनिटर के विभिन्न संयोजनों के बीच ही चयन करती है। अर्थव्यवस्था के उत्पादक संसाधनों का परिमाण पूर्व निश्चित है तथा उपलब्ध तकनीक ज्ञान स्तर का भी अर्थव्यवस्था के उत्पादन संसाधनों का परिमाण पूर्व निश्चित है तथा उपलब्ध तकनीक ज्ञान का स्तर भी स्थिर है। समाज के सभी संसाधनों का प्रयोग हो रहा है, कोई बर्बादी या अल्प प्रयोग नहीं हो रहा है। उत्पादन संसाधन दोनों उत्पादों के निर्माण में काम आ सकते हैं, अतः उन्हें एक उद्योग से दूसरे में अंतरित किया जा सकता है, किंतु ऐसे अंतरण से एक उद्योग का उत्पादन घटेगा तथा दूसरे उद्योग का उत्पादन अधिक हो जाएगा। कोई संसाधन केवल एक उद्योग के लिए उपयोगी और दूसरे के लिए अनुपयोगी नहीं है। यहाँ हम संसाधनों की उत्पादन दक्षता को उत्पादों की भौतिक इकाइयों अर्थात एलईडी बल्बों की संख्या तथा मॉनिटरों की संख्या द्वारा ही इंगित करते हैं। इन मान्यताओं के आधार पर हम एक अर्थव्यवस्था के लिए संभावित उत्पादन संयोजनों का एक कृत्रिम उदाहरण टेबल 1.1 में दिखा रहे हैं। टेबल के आंकड़े बता रहे हैं कि यदि अर्थव्यवस्था अपने समस्त संसाधनों का प्रयोग करे तो वह 30 एल या फिर 30 एम का उत्पादन कर सकती है। वह एल और एम के इन्हीं सीमाओं के भीतर किसी संयोजन के उत्पादन भी कर सकती है। टेबल 1.1 की उत्पादन संभावनाओं को ही हमने चित्र 1.1 में अंकित किया है। यही हमारा उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी अथवा उत्पादन संभावना सीमा पीपीएफ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। हम यहाँ एम की संख्या एक्स अक्ष पर दिखा रहे हैं और एल की संख्या को वाई अक्ष पर दिखाया है। दोनों वस्तुओं को उत्पादन युग्मों को अंकित कर उनको जोड़कर बनाया गया वक्र ही उत्पादन संभावना वक्र है। इस प्रकार हम पीपीसी को उन सभी उत्पादन संयोजनों में समुच्चय मानते हैं जिन्हें समाज अपने सारे उत्पादक संसाधनों का पूर्ण एवं दक्ष प्रयोग करते हुए उत्पादन कर सकता है। अतः पीपीसी वक्र का प्रत्येक बिंदु उन वस्तुओं की अधिकतम मात्राओं का एक संयोजन को दर्शाता है, इसलिए इस वक्र को हम उत्पादन संभावना सीमा के नाम भी दे सकते हैं। अर्थव्यवस्था वक्र किसी भी बिंदु या उसके भीतर के छाया चित्र क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर उत्पादन कर सकती है। उदाहरण के लिए ए, बी और सी उन संयोजनों को दर्शाते हैं जिनका उत्पादन संभव है। ये या तो पीपीसी पर है या छायांकित क्षेत्र में। लेकिन ध्यान दें, बिंदु ए एक व्यवहारिक उत्पादन संयोजन तो है, किंतु इसे दक्ष बिंदु नहीं माना जा सकता है। दूसरी ओर बिंदु बी और सी व्यवहारिक भी है और दक्ष भी। बिंदु ए पर उत्पादन करते समय कुछ उत्पादक संसाधनों का तो या प्रयोग नहीं हो रहा है या उनकी बर्बादी हो रही है। अतः बिंदु ए पर ही विचार करें और यहाँ 10 एम और 14 एल का उत्पादन हो रहा है, किंतु पीपीसी दर्शा रहा है कि इतने एम के साथ तो अर्थव्यवस्था 27 एल का उत्पादन कर सकती है या फिर 14
एल के साथ एम का उत्पादन बढ़ाकर 25 तक ले जाना संभव है। पीपीसी से परे का प्रत्येक बिंदु एल और एम के ऐसे संयोजन को दर्शाता है जिन्हें उत्पादित नहीं किया जा सकता। बिंदु डी का ही उदाहरण ले तो यह 30 एम और 20 एल का संयोजन को दर्शाता है, किंतु 30 एम का उत्पादन करने पर तो सारे संसाधनों का उपयोग हो इसी उद्योग में ही हो जाता है। एल के उत्पादन के लिए कुछ भी नहीं बचता है। दूसरी ओर यदि 20 एल का उत्पादन करना ही है तो एम का उत्पादन 30 नहीं बल्कि कम मात्रा अर्थात 20 ही करना होगा। उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी की विशेषताएं। सामान्यतः एक पीपीसी में दो विशेषताएं होती है, जिसमें पहला हो जाएगा यह बाईं से दाहिनी ओर ढलवा होता है। इसका अर्थ यह है कि एक वस्तु की किसी अधिक इकाइयों का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन की कुछ इकाइयों को त्याग करना होगा। दूसरा देखते हैं अक्ष केंद्र की ओर अवतल। अक्ष केंद्र की ओर अवतल वक्र का ढाल वृद्धिमान होता है। यह ढाल सीमांत प्रवर्तन दर एमआरटी है। वस्तुतः हमारा पीपीसी इसी मान्यता पर आधारित होता है। क्या पीपीसी एक सरल रेखा हो सकता है? हाँ, यदि हम यह मानकर चले कि एमआरटी स्थिर है अर्थात ढाल अपरिवर्तित रहता है, तो यदि ढाल अपरिवर्तित हो तो वक्र एक सरल रेखा बन जाएगा। किंतु क्या एमआरटी स्थिर रहेगा? यह तभी संभव होगा जब सभी संसाधन दोनों वस्तुओं के उत्पादन में एक समान दक्ष हो। हम सामान्यतः पीपीसी को अक्ष केंद्र की ओर अवतल वक्र के रूप में इसलिए देते हैं क्योंकि हमें यह मानकर चलना अधिक व्यवहारिक लगता है कि सभी संसाधन सभी चीजों का उत्पादन करने में एक जैसे दक्ष नहीं होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्या उत्पाद केवल पीपीसी पर ही होता है? हाँ, हाँ भी और नहीं भी। यदि सभी संसाधनों का दक्षता पूर्वक प्रयोग किया जाए तो हमारा उत्तर हाँ होगा, किंतु यदि साधन प्रयोग में अदक्षता अथवा अपूर्णता या दोनों ही उपस्थित हो तो उत्पादन किसी भीतरी बिंदु पर ही हो पाएगा, जैसा कि चित्र 1.3 में देखेंगे। बिंदु ए या पीपीसी एडी के किसी बिंदु पर संसाधन दक्षता पूर्वक संपूर्ण रूप से प्रयोग हो रहे हैं तो, किंतु वक्र से नीचे के यू जैसे किसी भी बिंदु पर संसाधनों का प्रयोग में अपूर्णता या दक्षता या दोनों ही विद्यमान होगी। अतः पीपीसी के नीचे किसी बिंदु पर उत्पादन समाज की अदक्षता और संसाधनों के प्रयोग में अपूर्णता की ओर संकेत करता है। ये नेक्स्ट देखते हैं, क्या पीपीसी वक्र में खिसकाव हो सकता है? हाँ, यदि संसाधनों में वृद्धि हो, श्रम और पूंजी में वृद्धि और बेहतर प्रौद्योगिकी का संचार हो, इन सभी के सहारे अर्थव्यवस्था दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने में सफल हो सकती है। हमारी पीपीसी की तो एक आधिकारिक मान्यता संसाधनों का पूर्व निश्चित आकार और प्रौद्योगिक ज्ञान का स्तर अपरिवर्तित रहना थी। यदि संसाधनों में वृद्धि होती है तो वह मान्यता भंग हो जाती है। पुराना पीपीसी मान्य नहीं रहता है और नए संसाधन भंडार के साथ तो एक नया पीपीसी बनेगा जो पुराने पीपीसी से स्थित बाहर होगा। यदि संसाधनों के परिणाम में कमी हो तो पीपीसी भीतर की ओर खिसक जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने उत्पादन संभावना वक्र के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।